हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन टू दिस न्यू सेशन। तो आज के सेशन में हम कुछ पढ़ने नहीं जा रहे हैं। एज ऑल ऑफ यू नो कि इस चैनल पे हमने 1000 सब्सक्राइबर्स जो है वो कंप्लीट किए हैं एंड आई डोंट कॉल यू सब्सक्राइबर्स, आई लाइक टू कॉल यू माय डियर स्टूडेंट्स। सो सिंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस चैनल अभी तक मेरे साथ जुड़ गए हैं 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स, और इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए आई वांटेड कि मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊं और आपके दिलो दिमाग में आपके करियर और एकेडमिक्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप मुझसे पूछें। आई विल ट्राई टू गाइड यू ओवर देयर। तो कल मैंने आपके साथ एक फॉर्म शेयर किया था। आई हैड रिक्वेस्टेड यू कि यू कैन शेयर योर डाउट्स एंड सिंस देन आई हैव रिसीव्ड मोर देन 53 रेस्पॉन्सेज। लेकिन फिर वही बात, किसी ने पूछा है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन में क्या डिफरेंस है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। तो भाई ये वाला वीडियो है, इट्स नॉट फॉर दोज क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे किसी अलग वीडियो में। This first Q&A session will be devoted to the queries which are related to your career and your academics. So let us start. So the very first question I have received is from Fazil Mahiuddin Dar, और ये पूछते हैं कि BSc बॉटनी किया तो फिर क्या करें। तो डियर फाजिल, BSc बॉटनी जो है इट्स ए बेसिक डिग्री एंड इट सेट्स द फाउंडेशन फॉर so many competitions for you. सी BSc बॉटनी करने के बाद आप PG कर सकते हैं बॉटनी में, सो यू कैन गो फॉर हायर एजुकेशन। आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं और उसी दौरान आप सेट क्वालिफाई कर सकते हैं। यू कैन क्वालिफाई नेट एग्जाम एज वेल। थ्रू दिस वे यू कैन बिकम एलिजिबल फॉर हाई पेइंग टीचिंग जॉब्स इन यूनिवर्सिटीज, इन कॉलेजेस, और सिंपल PG करने के बाद भी आप एलिजिबल हो सकते हैं फॉर लेक्चरशिप। सेकेंड एंड मोर इम्पोर्टेंट साइड इज यू कैन गो फॉर रिसर्च, है ना। आप PG करने के बाद PhD कर सकते हैं, वो आप यहाँ की अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में भी कर सकते हैं, या फिर यू कैन गो टू अदर फॉरेन कंट्रीज एज वेल। आई हैव फुल फ्लैजेड वीडियो ऑन द रिसर्च अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड। वो आप देख सकते हैं कि आप एक अच्छी हैंडसम स्कॉलरशिप लेके कैसे रिसर्च कर सकते हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज में। इसके अलावा इफ यू टॉक अबाउट सिविल सर्विसेज, तो वहां पे बॉटनी जो है इट्स वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अगर आप ग्रेजुएशन में और PG में आप अच्छे से बॉटनी पढ़ते हैं तो आपका ऑप्शन तो पहले ही स्ट्रांग हो जाएगा। देन यू जस्ट हैव टू कंसंट्रेट ऑन जनरल स्टडीज एंड यू कैन इजीली क्वालिफाई द एग्जाम। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनके लिए ग्रेजुएशन जो होती है वो बेसिक क्वालिफिकेशन होती है, बेसिक एलिजिबिलिटी होती है। तो मतलब कहने का ये है कि फाजिल भाई, बॉटनी में BSc करने के बाद आपके पास एक प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज होता है। बस आपको सिलेक्ट करना है, थोड़ी मेहनत करनी है एंड यू कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। सो लेट्स टॉक अबाउट सेकंड क्वेश्चन। ये है मोहम्मद हाजिक भट्ट साहब एंड ये पूछते हैं कि हाउ मच टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट बॉटनी ऑफ क्लास 11th एंड 12th। तो हाजिक भाई, ऐसा है कि ये जो 11th एंड 12th की बॉटनी के बारे में आपने पूछा कि कितनी देर में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, सवाल मैं अच्छे से समझ नहीं पाया। अगर आपने स्पेसिफिकली बोला होता कि NCERTs को हम कैसे कंप्लीट कर पाएं 11th एंड 12th बॉटनी की, तो शायद मैं समझ जाता। So I will assume कि you are talking about the syllabus of 11th and 12th, जो उन्होंने syllabus दिया है 11th और 12th का जो लेवल होता है पढ़ने का, उस हिसाब से आप पूछ रहे हैं। So I think it depends on the person. It varies from person to person. Depends कि आपका कितना पिकअप है, आपका कितना assimilatory power है। So I think if I simplify this question, अगर मैं NCERTs की बात करूं क्योंकि वो इंक्लूसिव बुक्स हैं, अच्छी बुक्स हैं, फंडामेंटल बुक्स हैं, कॉन्सेप्चुअल बुक्स हैं, तो मुझे लगता है 1-2 महीने में आप उनको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। यू कैन कंप्लीट देम, और वो एक अच्छा फाउंडेशन प्रिपेयर कर सकते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि यू मस्ट नॉट थिंक अबाउट टाइम। आई अज्यूम कि शायद आप 11th या 12th में पढ़ रहे होंगे, या फिर आपने किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लिया होगा। सो आई अज्यूम कि आपके पास टाइम है। यू शुड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आपको ये सोचना चाहिए कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सो लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इट इज अतूफ इज आस्किंग कि while doing MSc what mistakes should we avoid during the journey and how to create own research papers, all the procedure do's and don'ts। तो ये तो बड़ा क्वेश्चन है, इस पे एक पूरा वीडियो बनेगा। तो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द रिसर्च पेपर्स। सो यहाँ पे आप क्वांटिटी पे मत जाइए कि मुझे
इस साल मैंने पीजी में एडमिशन लिया है एंड आई शुड हैव सम 10 to 14 रिसर्च पेपर्स एट द एंड ऑफ माय डिग्री। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं सोचूं कि मैं इतने रिसर्च पेपर लिखना चाहता हूँ या लिखना चाहती हूँ। रिसर्च नीड्स लैब वर्क, फील्ड वर्क, जिसकी आप जिस टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं उसके बारे में आपको पूरा पता हो, देन ओनली यू कैन फाइंड रिसर्च गैप्स की गैप कहाँ पे एंड आप कहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गई पहली बात। तो ये क्वेश्चन जो है ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि विच मिस्टेक्स वी कैन अवॉइड ड्यूरिंग आवर एमएससी प्रोग्राम। सो आई वुड लाइक टेल यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस कौन कौन सी मिस्टेक्स एक पीजी जो स्टूडेंट होता है वो करता है ड्यूरिंग हिज और हर एमएससी। तो सबसे पहले आप फोकस करेंगे कि जब आपको एडमिशन मिला, आप समझिए कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, देन यू हैव टू ग्रैब इट विद बोथ योर हैंड्स। सो यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम पीजी में जाते हैं सो वी गो फॉर मटेरियल हंटिंग। कोई भी टॉपिक होता है वी जस्ट वांट रिसर्च ऑन दैट। एक टॉपिक पे 2-3 बुक्स लाते हैं, 5-10 रिसर्च पेपर्स लाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। यू हैव टू बी मोर फोकस्ड ऑन द सिलेबस और अपने जो रिसोर्स है वो आपको लिमिटेड रखने हैं एंड ट्राई टू मेक नोट्स एंड ट्राई टू रिवाइज देम। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट जो मिस्टेक होता है वो तकरीबन हर कोई स्टूडेंट करता है कि दे टेंड टू बंक द क्लासेस। आई थिंक दिस प्रैक्टिस शुड बी स्टॉप्ड। यूनिवर्सिटीज में जो हमारे प्रोफेसर्स होते हैं, जो हमारे टीचर्स होते हैं, दे आर हाईली लर्नड पीपल एंड दे आर हाईली एक्सपीरियंस्ड पीपल। वी शुड ट्राई टू इंटरेक्ट विद देम और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर कोई क्लास जो है वो हम अटेंड वहां पे करें। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा कि देयर आर सम पीपल, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर अ लिटिल बिट इंट्रोवर्टेड। जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कहता हूँ कि सम पीपल वो कतराते हैं, वो डरते हैं क्वेश्चंस पूछने से। आपके टीचर्स चाहते हैं कि यू गेट इन्वॉल्व एंड यू आस्क द क्वेश्चंस एंड यू शुड आस्क द क्वेश्चंस। यू शुड मेक इट अ हैबिट ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस। सो आई थिंक द इम्पोर्टेंस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस इज ह्यूज और ये मिस्टेक आप नहीं करिएगा, आप कभी नहीं कतराइएगा क्वेश्चंस पूछने से। और एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो मुझे लगती है विच यू शुड अवॉइड इज यू शुड स्टॉप वरीइंग। ये मुझे लगता है अपने एक्सपीरियंस से कि लगभग ये दूसरे साल से ये वरी स्टार्ट हो जाती है कि अब मैंने पीजी किया या पीजी कर रहा हूँ, आई एम कंप्लीटिंग इट इन 1 or 2 months, तो उसके बाद क्या होगा, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शैल आई डू, मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। तो वहां आपको फुल्ली फोकस्ड रहना है ऑन योर स्टडीज एंड यू हैव टू गिव 100% विथआउट वरीइंग फॉर एनीथिंग। एंड सबसे बड़ी जो मिस्टेक है वो है स्किपिंग योर ब्रेकफास्ट, वो नहीं करिएगा। तो आई हैव दिस अनदर क्वेश्चन एंड इट इज फ्रॉम शाफिया एंड शी आस्क्स व्हाट शुड आई डू आफ्टर कंप्लीटिंग माय पीजी डिग्री, नेट और बीएड। तो बेटा यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नेट जो एग्जाम है ये आप पीजी के दौरान ही दे सकते हैं, यू कैन क्लियर इट ड्यूरिंग योर पीजी। बीएड एक प्रोफेशनल डिग्री है, वो एक डिग्री है। नेट इज जस्ट ए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। गो फॉर बीएड एंड साइमल्टेनियसली यू कैन प्रिपेयर फॉर नेट एग्जामिनेशन, क्योंकि बीएड एक प्रोफेशनल डिग्री है विच कैन लैंड यू ए टीचिंग जॉब। नेट जो है इट्स द बेसिक एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, यू कैन डू बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली। So this is another question and it's from Taskeen and ये पूछ रहे हैं कि सर प्लीज मेक ए वीडियो ऑन द होल प्रोसेस ऑफ एमएससी एंट्रेंस टेस्ट थ्रू CUET PG एंड अदर एग्जाम्स लाइक IIT JAM KU entrance exam. By the process I mean please share the syllabus details etc etc etc. तो इंशाल्लाह आई विल बी मेकिंग ए फुल फ्लैजेड वीडियो ऑन दिस, है ना, क्योंकि CUET जो है आई थिंक उसकी जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी आ चुकी है एंड बाय द एंड ऑफ मार्च शायद उसका एग्जाम भी हो चुका होगा। शायद मार्च में एग्जाम है CUET का। तो उसका जो सिलेबस है, उसका जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है, आई विल बी डिस्कसिंग दैट इन डिटेल, पर्टिकुलरली vis-a-vis दिस बॉटनी एंड zoology एंड अदर लाइफ साइंसेस। और CUET के थ्रू ही आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। सो आई एम हैप्पी कि आपने क्वेश्चन उठाया है। सो तस्कीन इज आस्किंग फर्दर कि फॉर एग्जाम्पल आई अपियर इन CUET PG एग्जाम फॉर बॉटनी एंड आई गेट ए गुड रिजल्ट, व्हाट कॉलेजेस विल कम अंडर दिस एग्जाम। तस्कीन आई प्रॉमिस यू कि आई विल बी अपलोडिंग ए डिटेल्ड वीडियो इन ए फ्यू डेज।
तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा. So this is the question from But Imran, and he asks, sir, please make one video on this career in biology. I am in graduation and I will do MSc in botany. ये जान के खुशी हुई है कि आप MSc कर रहे हैं botany में. Imran, I will be making a full-fledged video on the career opportunities specifically in biological sciences. तो वो भी 2-3 दिन के बाद आप देख सकते हैं इस चैनल पे. एंड आई एज्यूम इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन पोस्ड बाय फाजिल, मैंने इसका थोड़ा सा जवाब आपको दिया है. आई होप कि आपने वो वाला पार्ट देखा होगा. सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सईद मंजूर एंड ही इज आस्किंग, सर आई हैव कंफ्यूजन इफ आई गेट सिलेक्शन इन 2 सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल zoology and botany or zoology and microbiology, what should I choose? I have this last semester. Okay. तो yes, this is सईद मंजूर. So मंजूर भाई, ऐसा है कि आप zoology में करें, आप botany में करें, आप microbiology में करें, it's all your interest. ये आपको खुद देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है. बट आई विल ट्राई टू टेल यू वन थिंग कि मैं आपको मार्केट के हिसाब से बोलता हूँ कि यू शुड चूज ए कोर्स और यू शुड चूज ए प्रोग्राम विच इज मार्केट ओरिएंटेड, जहाँ पे मार्केट डिमांड ज़्यादा है. लाइक बॉटनी यू सी और zoology यू सी, दे आर द एस्टैब्लिश्ड सब्जेक्ट्स. आप हर किसी कॉलेज में, हर किसी यूनिवर्सिटी में एंड हर किसी स्कूल में आप इनको देख पाएंगे. If we talk about this microbiology, biotechnology, biochemistry, clinical biochemistry, these are some sort of applied science, applied subjects, isn't it? अब देखिए कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है. If you are interested कि आप कल जाके एक टीचर बनना चाहते हैं, आप एक लेक्चरर बनना चाहते हैं, आप एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं, then you should अंडरस्टैंड कि बॉटनी और zoology वहाँ पे फिट बैठता है, क्योंकि वहाँ पे आपको टीचिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा मिल जाती है. आई डोंट से कि माइक्रोबायोलॉजी में नहीं मिलती है, बट वहाँ पे कम मिलती है, बिकॉज वो सब्जेक्ट जो है, जो अप्लाइड सब्जेक्ट्स आप देखते हैं, वो हर किसी कॉलेज में आप नहीं देख पाएंगे. बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइड साइंसेज, अगर आप चाहते हैं कि आपका काम जो है वो लैब ओरिएंटेड हो, टेक्निकल हो, देन यू कैन गो फॉर दोज सब्जेक्ट्स. इन नटशेल आई वुड से कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट. आप खुद का इंटरेस्ट देख लीजिए एंड यू विल एक्सेल देयर. तो दिस इज नॉट द क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है एंड इनका नाम मैं यहाँ पे छुपा के रखता हूँ बिकॉज दिस इज समथिंग पर्सनल. ये बोलते हैं कि इनका सम फैमिली विच हैज़ पुअर फाइनेंशियल कंडीशंस. तो ये चाहते हैं कि ये किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाए, वहाँ पे पढ़ाए, या फिर ये कहीं स्कूल में जाए, वहाँ पे पढ़ाए. बट बेटा आई वुड लाइक टेल यू कि स्ट्रगल से ही एक इंसान बनता है. यू डोंट मेक इट योर एक्सक्यूज कि आप एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं. हिस्ट्री से हमें ये पता चलता है कि जो भी बड़े बड़े साइंटिस्ट इस ज़माने में आए हैं, और दोज पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली to the society, to the well-being of the society, they have come from modest backgrounds. Try to study hard, just 1 or 2 more years of struggle and you will make your parents proud, inshallah. So the last question for today is from Siraj Yusuf, and he asks, I want to know when we can start preparation for NET in botany, and also want to know what are the benefits of NET examination. Please reply. तो बेटा ऐसा है डियर सिराज कि नेट जो एग्ज़ाम है ये बॉटनी में नहीं होता है, ये zoology में नहीं होता है, ये अंडर द बैनर ऑफ लाइफ साइंसेस होता है. एलिजिबिलिटी यही है कि आप बॉटनी में MSc हो, zoology में MSc हो, या किसी भी लाइफ साइंसेस सब्जेक्ट में आप MSc हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. एक बार इसमें 2 बार होता है. सो बेनिफिट तो बहुत सारे हैं भाई. बेनिफिट तो यही है कि नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं. इससे बड़ी बात क्या हो सकती है. और अगर आपका JRF निकलता है, देन यू कैन गो फॉर PhD विद ए ह्यूज स्कॉलरशिप, सो यू कैन स्पॉन्सर योर रिसर्च. तो अगर आप इसके अलावा ज़्यादा जानना चाहते हैं, आई हैव 2 वीडियोस ओवर दिस टॉपिक ऑन दिस. एक तो हमने प्रोफेसर ज़हूर साहब के साथ एक वीडियो किया था, हाउ टू क्रैक नेट JRF इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, और दूसरा एक अलग वीडियो एक्सक्लूसिवली फॉर हाउ टू प्रिपेयर फॉर नेट एग्जामिनेशन. उसमें हमने बुक्स भी डिस्कस किए हैं कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, और एक ड्रिल स्ट्रेटजी हमने वहाँ पे डिस्कस की है, वो भी आप देख सकते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बी कनेक्टेड, स्टडी हार्ड एंड एक्सेल. थैंक यू.